हाय फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रीट 2021 के सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर इज एन डैश। जेंडर इज ए और एन। ऑप्शन नंबर 1 अ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल एंटिटी। ऑप्शन नंबर सी सोशल कंस्ट्रक्ट और ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी समाज में इसको लोग मान लेते हैं ही इज ए बॉय और शी इज ए गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चिल्ड्रेन acquire gender role through all of the following except. Children acquire gender roles through all of the following except, यानी बच्चे जो हैं जेंडर रोल्स को एक्वायर कर लेते हैं किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर 1 मीडिया, ऑप्शन नंबर बी सोशलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी कल्चर और ऑप्शन नंबर डी ट्यूटरिंग। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नंबर 2 का ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग को छोड़ के बच्चे सभी तरीक़े से जेंडर रोल को एक्वायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लासरूम के डिस्कशन के दौरान टीचर ज़्यादातर अटेंशन पे करते हैं बॉय से गर्ल्स की तरफ। ये किस किस्म का एग्जाम्पल्स है? ऑप्शन नंबर 1 जेंडर बायस, ऑप्शन नंबर बी जेंडर इन आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर सी जेंडर रेलिवेंस, ऑप्शन नंबर डी जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेंडर बायस। वो टीचर जेंडर बायस कर रहा कि गर्ल्स बॉयज़ को छोड़ के गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोसाइटी डिटरमाइंस दैट रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल। दिस इज द कोटेशन, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल्स। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? सोसाइटी डिटरमाइंस रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। कोई भी सोसाइटी जो बेस होता है, जो डिटरमाइन होता है मेल और फीमेल के, ये स्टेटमेंट क्या दर्शा रहा, क्या बोलना चाह रहा? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर बी जेंडर एज ए हेरिडिटरी इंडाउनमेंट, ऑप्शन नंबर सी जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर डी जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करने में मेल और फीमेल दोनों का साथ जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट दर्शा रहा कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइफाइड characteristics deemed appropriate for the different sexes in the society are referred to as. Option is gender discriminations, option number B gender roles, option number C gender identity and option number D gender stereotypes. तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेंडर स्टेरियोटाइप। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of। यानी कोई भी बच्चे का टॉयज या कोई भी कपड़ा या कोई भी घर का कोई भी सामान या कोई भी ऑक्यूपेशंस एंड कलर्स या स्पेसिफिक सेक्स, ये क्या दर्शाता है? ये किस चीज़ को डेमोन्स कर रहा है, क्या दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग, ऑप्शन नंबर सी जेंडर थ्योरी और ऑप्शन नंबर डी जेंडर रेलिवेंस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। यानी कोई ऐसा शख्स जो ये सब चीज़ को डेमोन्स करता है या कोई भी घरेलू चीज़ को, सेक्स को, कलर्स को स्टेरियोटाइप या दो नज़र से देखता है।
ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी को हटाकर बच्चे के अंदर जो स्टेरियोटाइपिंग, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है वो और जेंडर रोल क्या कंफर्म करता है? ऑप्शन इज दैट डिस्कशंस अबाउट जेंडर बायस, यानी बच्चों के अंदर स्टेरियोटाइपिंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, एम्फसाइजिंग द जेंडर स्पेसिफिक रोल। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स। और ऑप्शन नंबर डी, जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। बच्चों के अंदर जेंडर बायस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करके इस सब चीज़ को कंफर्म किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड द स्टोरीज इन करिकुलम। प्रेजेंट जमाने में क्या हो रहा है कि करिकुलम के अंदर बच्चों को और लर्निंग की तरफ रागिब करने के लिए स्टोरीज को ऐड किया जा रहा। वेयर द फादर इवोल्व, एक स्टोरी दर्शाया जा रहा जिसमें दिखा रहा वेयर द फादर इवोल्व इन हाउस होल्ड वर्क एंड मदर डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज़। उसमें दिखाया जा रहा है कि फादर घर के कामों में मलविस है, बिजी है, और माँ जो है वो एडवेंचर के काम में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो दिस मूवी इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये मूवी क्यों इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन नंबर इज दैट इट एम्स टू स्टैंड जेंडर बायस। ऑप्शन नंबर बी, इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन नंबर सी, it aims to encourage gender constancy. On option number D, it aims to increase gender discrimination. तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, it aims to eliminate gender stereotyping। ये इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है कि बच्चों के अंदर जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, select a presenting story clipping from the newspaper that portray both man and woman in a non-traditional role is an effective strategy to। यानी एक पेपर का एक छोटा सा स्टोरी क्लिप किया जा रहा, उसमें दिखाया जा रहा मैन एंड वुमेन नॉन ट्रेडिशनल रोल, यानी कुछ ट्रेडिशनल रोल नहीं कर रहे, कुछ खास स्ट्रेटजी के बिना पे। ये इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा? ऑप्शन नंबर 1, promote gender bias, promote gender constancy, encourage stereotypical gender roles, and option number D, counter gender stereotyping। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, several research studies show that teachers have more overall interactions with boys than girls. What is the correct explanations for this? यानी बहुत रिसर्च करने के बाद से ये पता चला है कि टीचर्स लोग मैक्सिमम बॉयज़ को छोड़ के गर्ल्स की ज़्यादा इंटरेक्शंस करते हैं। आइए इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स। Number B, boys need more attention than girls. Option number C, this is an example of gender bias in teaching. Option number D, boys are easier to manage than girls in the classroom. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। ये एग्जाम्पल है टीचिंग के दौरान बच्चों के अंदर जेंडर बायस करने का। बीइंग ए टीचर एवरी स्टूडेंट को इक्वल नज़र से देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। एक स्टेटमेंट है मैन ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वुमेन से, ये स्टेटमेंट क्या दर्शा रहा? ऑप्शन नंबर 1, शो द जेंडर बायस। ऑप्शन नंबर बी, इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी, इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी, मे बी ट्रू। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शो द जेंडर बायस। ये जेंडर बायस दर्शा रहा बिकॉज मैक्सिमम वुमेन्स आर गेटिंग वेरी वेल इन देयर ऑन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर इज एन, जेंडर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, इनेट क्वालिटी।
ऑप्शन नंबर बी सोशल कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन नंबर सी बायोलॉजिकल एंटिटी, ऑप्शन नंबर डी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जेंडर क्या है, एक समाज के तहत मान लिया गया है, ही इज ए बॉय और शी इज ए गर्ल। तो जेंडर इज एन सोशल कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग कैटेगरीज इफेक्ट जेंडर एक्सेप्ट। द फॉलोइंग कैटेगरीज इफेक्ट जेंडर, जेंडर पे कौन सा कैटेगरी इफेक्ट डालता है, किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर 1 इथेंसिटी एथनिसिटी सॉरी एथनिसिटी, ऑप्शन नंबर बी रिलीजियन, ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड, ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेज। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड छोड़ करके सब जेंडर की कैटेगरीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स, ए गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड, एक अच्छा टेक्स्ट बुक्स क्या अवॉइड, क्या हटाता है, क्या रिमूव करता है। ऑप्शन नंबर 1 ए जेंडर बायस, ऑप्शन नंबर बी जेंडर सेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर सी जेंडर इक्वालिटी, ऑप्शन नंबर डी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेंडर बायस। कोई भी एक बेस्ट बुक, एक अच्छा बुक कभी जेंडर्स को बढ़ावा नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम यानी क्लासरूम के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ए डज नॉट इफेक्ट द परमानेंस ऑफ द स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी मे लीड टू डिमिनिश्ड इफोर्ट or performance of the student, option number C may lead to enhanced effort or performance of the male student, option number D is done more by the male teachers than their female counterparts। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी may lead to diminished effort or performance of the student। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, a school gives preference to girls while preparing a student for a state level solo song competition, this is effect। एक स्कूल ओनली गर्ल्स को सोलो सॉन्ग कंपटीशन में प्रिपरेशन करने का चांस दे रहा है, तो ये क्या दर्शा रहा। ऑप्शन नंबर 1 जेंडर ट्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी प्रैग्मेटिक अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड ऑप्शन नंबर डी जेंडर बायस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेंडर बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 8 हैज फॉलोइंग illustrations, women as a teacher and maids while man as a doctor and pilots, this is type of depiction is likely promote। एक टेक्स्ट बुक क्लास 8 का टेक्स्ट बुक, ये उसमें कुछ इलस्ट्रेस कुछ एलाबोरेट किया गया है, वुमेन एज ए टीचर एंड मेड्स, एंड वुमेन्स लोग टीचर हो सकती है, मेड्स हो सकती है, जहाँ पर मैन डॉक्टर पायलट्स हो सकता है। तो ये किस किस्म को थिंकिंग है। ऑप्शन नंबर 1 जेंडर एम्पावरमेंट, ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्टेरियोटाइप, ऑप्शन नंबर सी जेंडर रोल प्ले एंड ऑप्शन नंबर डी जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, when parent buy dolls for their daughters and football for their sons, their decision reflect। कोई एक पेरेंट जो अपने गर्ल्स अपने डॉटर्स के लिए डॉल्स खरीद रही है और अपने बेटे के लिए फुटबॉल खरीद रहा, तो ये किस किस्म का डिसीजन है उस पेरेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए जेंडर कॉन्स्टेंसी, ऑप्शन नंबर बी जेंडर इनसेंसिटिविटी, ऑप्शन नंबर सी जेंडर एम्पावरमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी जेंडर स्टेरियोटाइप। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेंडर स्टेरियोटाइप। वो फादर अपने बच्चों के साथ जेंडर स्टेरियोटाइप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ए टीचर कंसीडर बॉय एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स इट शो। एक टीचर कंसीडर कर रहा है कि बॉय नेचुरली तौर पे मैथमेटिक्स में बेस्ट होते हैं कोई भी गर्ल्स से, तो ये क्या शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इथिकल, ऑप्शन नंबर बी जेंडर बाइस्ड, ऑप्शन नंबर सी मॉरलिस्टिक, ऑप्शन नंबर डी राइट माइंडेड। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर बाइस। तो टीचर क्या कर रहा, बच्चों के साथ जेंडर बाइस कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ टीचर लेवल्ड
the head of the committee as chairperson instead of chairman, okay, it indicate that the teacher, एक टीचर लेवल कर रहा है कोई कमेटी के हेड को चेयरमैन को हटा के चेयरपर्सन कॉल कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है एज ए टीचर होने के नाते। ऑप्शन नंबर 1 follows a more acceptable term, option number B has a good command of language, option number C is during gender free language, and option number D has gender bias। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज ड्यूरिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, वो एक जेंडर फ्री लैंग्वेज को यूज कर रहा है। तो फ्रेंड ये था कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर बायस से चैप्टर्स रिलेटेड जो कि रीट और सी टेट और इंडिया के कोई भी स्टेट टेट में जहाँ पे टेट के मुतालिक या साइकोलॉजी के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।